ओके तो फिर आज के सेशन में हम दोस्तों देखने वाले हैं जनरल सा प्रोग्राम करते हैं। ठीक है, एक प्रोग्राम है कि हमको यूजर से एक नंबर लेना है, एक यूजर से हमको एक इनपुट लेना है, इनपुट में एक नंबर लेना है। क्लियर माय पॉइंट। अब उस नंबर को, इस नंबर को मुझे क्या करना है, चेक करना है। प्रॉब्लम को समझिएगा, चेक करना है इट इज इवन और ऑड। क्या चेक करना है, इवन और ऑड। अब समझिएगा सर कि हमको कैसे पता चले कि हमको इफ लगाना है, इफ एल्स लगाना है। प्रॉब्लम ये है, तो देखिएगा चेक करना है तो दैट मीन्स मुझे मेरे पास दो सिचुएशन है ना, नंबर एक ही है। अच्छा, इवन और ऑड एक ही कंडीशन पे डिपेंडेंट हो जाएगा। हमको पता है मैथमेटिक्स में कि कोई नंबर है लाइक 12। अब अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करता हूं, अगर ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, क्या हो जाता है, कंप्लीट डिवाइड हो जाता है। कंप्लीट अगर सर ये डिवाइड हो जाता है दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि जो ये नंबर है आपका वो क्या है, इवन नंबर है। क्लियर ना। तो कंप्लीट डिवाइड होने का मतलब है उसका रिमाइंडर क्या आना चाहिए। जब हम 2 से डिवाइड करें तो उस नंबर का रिमाइंडर क्या आना चाहिए, रिमाइंडर विल बी 0 ना। अगर रिमाइंडर 0 होगा तभी तो हम डिसाइड कर पाएंगे सर कि इट इज इवन। अगर रिमाइंडर 0 नहीं होगा, 1 होगा या समथिंग, तो हम कह सकते हैं इट इज नॉट इवन। तो इवन नहीं तो वो ऑड हो जाएगा सर। प्रॉब्लम को समझिएगा, प्रोग्राम पे तुरंत मत जाइएगा, पहले प्रॉब्लम को समझिएगा कि हाउ टू स्टार्ट प्रोग्राम, हाउ टू एनालाइज द प्रॉब्लम। सर मेरे पास एक प्रॉब्लम थी कि यूजर से बोला गया है कि यूजर से एक इनपुट लेना है, उस नंबर को चेक करना है कि वो इवन है या ऑड है। अब जो इवन है या ऑड है उसके लिए सपोज मैंने एक नंबर लिया 12। मैथमेटिक्स में क्या है कि सर अगर मैं उसको 2 से डिवाइड करता हूं, अगर वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, कंप्लीटली डिवाइड होने का मीनिंग क्या है कि उस नंबर को जब हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। क्लियर माय पॉइंट। अच्छा, अब इन प्रोग्रामिंग हमारे पास हम डिवाइड करने से तो रिमाइंडर मिलेगा नहीं, रिमाइंडर गेट करने के लिए हमको एक ऑपरेटर मिलता है दैट इज मॉडुलस ऑपरेटर। इसको क्या कहते हैं, मॉडुलस ऑपरेटर। ये मॉडुलस ऑपरेटर जो है मेरे पास, इसका काम होता है हमको रिमाइंडर देना। क्या देना, रिमाइंडर देना। क्लियर माय पॉइंट। तो कोई नंबर मैं ले रहा हूं, कोई n वेरिएबल है, इसके अंदर मैं इनपुट लूंगा, लाइक मैंने 7 दिया। अगर मैं इस n पर मॉडुलस करा दूंगा कितने का, 2 का, अगर वो इक्वल है किसके, 0 के, समझिएगा, तो वो क्या है, इवन। अदरवाइज क्या है वो, अदरवाइज क्या है, ऑड। यही प्रॉब्लम हमको कोड में करनी है सर। इजी है ना सर। ठीक है, आइए चलते करते हैं। कैसे करेंगे सर। सर सबसे पहले हमको यूजर से लेना है, दैट मीन्स हमको इंपोर्ट लगाना पड़ेगा। इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट एस्ट। ये क्या है सर, ये पैकेज है। ये क्या है सर, एक पैकेज है। क्यों लगाया, क्योंकि हमें यूजर से इनपुट लेना है। तो स्कैनर क्लास इज डिफाइंड इन दिस पैकेज, यूटिल पैकेज। स्कैनर क्लास के अंदर हमारे पास वो मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम कीबोर्ड से इनपुट ले सकते हैं। क्लियर माय पॉइंट। तो यहां पर मैंने क्या कर दिया, यूटिल पैकेज कर दिया। अब मैंने एक क्लास बना ली, मैंने क्लास का नाम रख दिया नंबर सपोज। अब मैंने क्या किया, PSBM लगा दिया, शॉर्टकट, ठीक है ना। पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स। अब यहां पर मैंने वेरिएबल डिक्लेरेशन किया, इंट, एंड डिक्लेरेशन कर भी सकते हो या फिर आप जैसे ही हमें वैल्यू लेनी है यूजर से मेथड के थ्रू, उस टाइम पर भी हम डिक्लेरेशन कर सकते हैं। ठीक है, जावा के अंदर ये फ्रीडम होती है। मैंने यहां पर कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। हमने स्कैनर क्लास का एक पहले ऑब्जेक्ट बनाया। स्कैनर कैसे बनाते हैं, ऑब्जेक्ट क्लास नेम इज स्कैनर, ऑब्जेक्ट नेम इज SC, न्यू इज अ कीवर्ड, स्कैनर, अगेन मैंने क्या लिखा, स्कैनर, और क्या लिखेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट, सिस्टम डॉट इन लिखते हैं। क्या लिखते हैं, सिस्टम डॉट इन। क्लियर। अब ये SC ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। अब मुझे यूजर को एक मैसेज भी तो आना चाहिए, तो मैं क्या कर दूंगा, SOP, क्या कर दूंगा, एंटर नंबर, क्या कर दूंगा, एंटर नंबर। अब जो ये नंबर है सर वो कैसे जाएगा, n वेरिएबल था ना मेरे पास, इसमें SC डॉट नेक्स्ट इंट, SC डॉट नेक्स्ट इंट। क्लियर। नेक्स्ट
ये सर यहाँ पर मेरा क्या हो गया, इनपुट ले लिया हमने, ये क्या कर लिया, इनपुट ले लिया, यूजर से इनपुट ले लिया। अब मैं इसी n पर, वेरिएबल आ गया ना, इस पर हम कंडीशन लगा देंगे, इफ n मॉडुलस 2 इक्वल अगर 0 हो जाता है तो दैट मीन्स क्या है सर, दैट मीन्स एसओपी में एक मैसेज दे देंगे, क्या, एसओपी में एक मैसेज आ जाएगा, नंबर इज इवन, नंबर इज इवन। एल्स एसओपी में क्या दे देंगे, नंबर इज ऑड। डियर यहां पर एक चीज, ये मैंने मेन क्लोज कर दिया और ये मैंने क्लास क्लोज कर दिया, क्लियर माय पॉइंट। अब यहां पर एक चीज ध्यान देने की है कि सर यहां पर हम कर्ली ब्रैकेट कभी लगा होता है, कभी नहीं लगा होता है, तो एक याद रखिएगा, एक चीज आपको हमेशा काम में आएगी सर, ये सर किसी भी कंडीशन, किसी भी स्टेटमेंट, कोई भी कंट्रोल स्टेटमेंट हो, कोई भी कंट्रोल स्टेटमेंट हो, कोई भी क्या हो, कंट्रोल स्टेटमेंट, मैंने शॉर्टकट में लिखा, उस स्टेटमेंट में अगर ओनली वन स्टेटमेंट है, ओनली वन स्टेटमेंट हमको लिखना है, मतलब हमें एक ही एसओपी लगाना है या फिर कोई एक ही लाइन लिखनी है, कोई एक ही लाइन लिखनी है किसी भी इसकी बॉडी के अंदर, तो हमें उसकी बॉडी बनाने की नीड नहीं होती, मतलब ये बनाने की हमें, मतलब ये क्या होता है बॉडी, ये बनाने की हमको नो नीड, क्या नहीं होती, कोई नीड नहीं होती, क्योंकि कंपाइलर ऑटोमेटिक फर्स्ट लाइन को विद इन दिस ब्लॉक समझेगा, मतलब इफ के अंदर पहली लाइन को, फर्स्ट स्टेटमेंट को वो क्या समझेगा कि ये इफ का स्टेटमेंट है, अगर हम बॉडी नहीं भी लगाते हैं तो, क्लियर माय पॉइंट। जैसा कि मैंने एल्स में नहीं लगाया, अगर मुझको मोर देन वन है तो हमारे लिए ये रिक्वायर हो जाएगा, अब अभी आपने लगा दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं समझे, तो कंपाइलर को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपने मोर देन यहां पर कोई और भी चीज बनाई और बॉडी नहीं लगाई तो वो एक ही स्टेटमेंट को लेगा। लाइक अगर मैंने यहां पर चाहा n इक्वल्स टू n प्लस 2 कर दिया, यहां पर अगर मैं लिखूं और मैं ये ना लगाऊं, सपोज समझना जरा, ये मैं ना लगाऊं तो क्या करेगा कंपाइलर, सिर्फ इसको एग्जीक्यूट करेगा, इस लाइन को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, बट इट आल्सो है स्टेटमेंट ना, ठीक है। तो ये रूल है कंपाइलर का कि कोई भी कंट्रोल स्टेटमेंट होता है, कोई भी कंट्रोल स्ट्रक्चर होता है, उसका पहला ओनली वन स्टेटमेंट, इमीडिएट वन, अगर सिर्फ वन देना है, इमीडिएट वन, उसको वो एज ए विदाउट बॉडी वो कंसीडर करता है। हम बॉडी नहीं लगाएंगे तब भी वो इमीडिएट वन को एज अ बॉडी के अंदर कंसीडर करता है, क्लियर माय पॉइंट। मतलब फिर से समझो, इफ मैंने लगाया कुछ भी, अब यहां पर मैंने कुछ भी लिख दिया, a इक्वल्स टू a प्लस 2, या मैंने b इक्वल्स टू b प्लस 3, या एसओपी लगा दिया, अब यहां पर मैंने ये नहीं लगाया, सपोज ये नहीं लगाया, तो यहां पर होगा क्या, जब ये कंडीशन अगर ट्रू हो भी गई, कोई भी कंडीशन है सर, अगर वो ट्रू हो भी जाती है तो वो क्या करेगा, सिर्फ इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा, क्योंकि ये रूल है सर, क्लियर माय पॉइंट। हाँ, बॉडी लगा दोगे, एक स्टेटमेंट है सर तो भी हम बॉडी लगा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मोर देन 2 स्टेटमेंट है तो वी हैव टू यूज कर्ली ब्रैकेट, वी हैव टू अप्लाई द बॉडी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बॉडी बनाना पड़ेगा। बॉडी क्या होता है, कर्ली ब्रैकेट ऑन करना और क्लोज करना, इन दोनों के बीच का जो स्पेस होता है वो बॉडी होता है, क्लियर माय पॉइंट, समझ में आ रहा है सर, ठीक है। तो आज हम लोगों ने एक प्रोग्राम देखा, ऐसे ही आप 2 नंबर ले सकते हो, चेक कर सकते हो विच वन इज ग्रेटर, ठीक है, वहां पर भी पॉसिबिलिटी 3 बनेंगी, ठीक है। तो एक प्रॉब्लम है, उसको देखिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे लूपिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है। आपके लिए एक टास्क रहेगा जो आपको करना है, वो टास्क ये है कि आपको 2 नंबर लेने हैं a, b, इनको चेक करना है विच वन इज ग्रेटर, क्या चेक करना है, ग्रेटर, ग्रेटर कौन सा है, ठीक है। अब यहां पर सर पॉसिबिलिटी कितनी होंगी, पॉसिबिलिटी समझिएगा, पॉसिबिलिटी देखिएगा, पॉसिबिलिटी 3 होंगी, हो सकता है a ग्रेटर हो, a ग्रेटर हो सकता है b ग्रेटर हो सकता है दोनों इक्वल हो सकते हैं, a इक्वल b, दोनों सेम हो सकते हैं। तो इस केस में क्या है, देखो ये डबल इक्वल मतलब ये कंपैरिजन ऑपरेटर होता है, डबल इक्वल,
ये असाइनमेंट नहीं है कि ए की वैल्यू बी में जा रही है, ऐसा कुछ नहीं है, बी की वैल्यू ए में आ रही है। ये कंपैरिजन है, ये ए को चेक कर रहा है कि ए की वैल्यू जो है वो इक्वल बी के है। तो ये सिचुएशन हो गई भाई, 2 नंबर है, अब यूजर रन टाइम पे एंटर कर रहा है, अब पता नहीं वो हो सकता है ए में भी 10 दे दे, बी में भी 10 दे दे, तो दोनों में से कोई ग्रेटर नहीं है। तो मेरे पास मैसेज ये आना चाहिए ना कि बोथ आर सेम। तो पॉसिबिलिटीज कितनी हो गई? 3 हो गई। समझ रहे हो ना? ठीक है, क्लियर माई पॉइंट? आशा करता हूं ये ट्यूटोरियल समझ में आया होगा, और लास्ट के ट्यूटोरियल आप ऐप पे जाके देखिएगा। ठीक है, यूट्यूब चैनल की हेल्प ले सकते हैं और ऐप पर जरूर आप गो थ्रू होइएगा।